हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जैमिनी सूत्रस की। तो जैमिनी सूत्रम जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें श्लोकों की फॉर्म में बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं। तो जब हम प्रेडिक्शन करना चाहेंगे तो हमें उन सूत्रों की टोटल जानकारी होनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो सूत्र होने चाहिए, तभी हम प्रॉपर वे में प्रेडिक्शन कर पाएंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी ये है कि उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जब भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं और उस कुंडली के अंदर देखना चाहते हैं तो हर एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं और उन्हें हमें ध्यान रखना है और तब प्रेडिक्शन देनी है। दूसरी बात मैं आचार्य के स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ जो डिफरेंट पर्टिकुलरली BVV भारतीय विद्या भवन से आचार्य का कोर्स कर रहे हैं, उनके एग्जाम में जेमिनी सूत्र आते हैं एज इट इज़, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन देखना चाहते हैं अपनी कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिसको चल रही हैं, उनके लिए भी ये जेमिनी सूत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सब इसको इजीली देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा इन सभी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जेमिनी सूत्रों की कि किसी भी नेटिव की फाइनेंशियल का मतलब मनी, पैसे से रिलेटेड क्या क्या प्रोस्पेक्टस है, क्या क्या संभावनाएं हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग तरह की लग्न होती हैं, जैसे पद लग्न या आरूढ़ लग्न, कारकांश लग्न, उपपद लग्न। इस तरीके से कई तरह की लग्नों का यूज़ किया जाता है। जब भी किसी भी नेटिव की वेल्थ मतलब धन संपदा या फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति को जब भी हमें देखना है तब पद लग्न उस काम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लग्न हो जाती है। पद लग्न से रिलेटेड ये जेमिनी के सूत्र हैं जिन्हें आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो मैं उन सभी सूत्रों को जेमिनी की जितनी भी बुक्स में जो भी सूत्र हैं उन्हें यहाँ पर मैं एक जगह पर लेकर आया हूँ। अब 1 by 1 हम वो सूत्र डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन सूत्र जो है 11th हाउस फ्रॉम पद लग्न, ऑक्यूपाइड बाई एक्सोल्टेड और फ्रेंडली प्लेनेट, इमेंस वेल्थ। यदि पद लग्न से 11वें भाव के अंदर कोई भी एक्सोल्टेड उच्च का ग्रह हो या कोई भी मित्र ग्रह बैठा हो, पद लग्न से देखना है तो पद लग्न हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। पद लग्न से 11वें भाव में यदि कोई भी उच्च का ग्रह या कोई भी मित्र ग्रह बैठा हो उस राशि का, तो ऐसे पर्सन के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, काफ़ी धन धान्य होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, आप इसको चेक करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन है पद लग्न एसोसिएटेड और एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक पर्सन इज वेल्दी। तो पिछले केस में बहुत ज़्यादा पैसे का कॉम्बिनेशन बताया गया था कि धनी होगा, वो ज़्यादा ही धनी होगा। अब यदि पद लग्न खुद से अपने आप में पद लग्न के अंदर कोई शुभ ग्रह आके बैठ जाए या उसे एस्पेक्ट कर रहे हो, दृष्टि डाल रहे हो। अब यहाँ पर दृष्टि जब भी हम बात करेंगे वो जेमिनी राशि एस्पेक्ट होगी, पाराशरी दृष्टि की बात नहीं करेंगे। तो पद लग्न में शुभ ग्रह आ जाए या पद लग्न को शुभ ग्रह देख लें तो ऐसे पर्सन के पास भी अच्छी वेल्थ होगी। इमेंस वेल्थ नहीं होगी मगर वेल्थ उसके पास भी होगी, किसी तरीके की पैसे से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरे सूत्र पर हम बात करेंगे। तो दर्शकों, थर्ड सूत्र है पद लग्न से रिलेटेड, सेकंड फ्रॉम पद लग्न, ऑक्यूपाइड बाय बेनिफिक, इमेंस वेल्थ। पाराशरी में लग्न से दूसरे भाव को धन भाव बोलते हैं, धन संपत्ति भाव बोलते हैं। जेमिनी में पद लगने से दूसरा भाव, वहां पर भी धन संपत्ति भाव होगा। तो पद लगने से सेकंड भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह आकर बैठ जाए या उसे एस्पेक्ट करे तभी भी ऐसे पर्सन के पास भी बहुत रिच होगा, वो बहुत धन धान होगा, पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी, ऐसा हम इंटरप्रेट करेंगे। तो दर्शकों, अब चौथे कॉम्बिनेशन
पर हम आगे बढ़ते हैं और यह है इफ सेवेंथ पद इज इन केंद्रा एंड ट्राइन और इन 311 पर्सन अर्न ए लॉट। अब यह हम उसकी बात कर रहे हैं, धन तो कोई पर्सन नहीं कमा रहा है तभी भी हो सकता है, पूर्वजों का हो सकता है, उसके फादर की प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। मगर अब जो हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो है वो खुद अर्न करेगा, अपने आप में बहुत पैसा कमाएगा। कब कमाएगा? सेवेंथ पद निकालेंगे। पद कैसे निकालते हैं आप मेरे पद निकालने के वीडियोस देख सकते हैं, जिसने नहीं देखे हैं तो सेवेंथ पद कैसे निकालते हैं पूरी जेमिनी सीरीज है, आपको जेमिनी से रिलेटेड A to Z सब मिल जाएगा। आप जेमिनी की प्लेलिस्ट में मेरे जाइएगा और वहाँ पर आप देखेंगे सभी वीडियोस में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी A to Z। तो यहाँ पे सेवेंथ पद इज इन केंद्रा एंड ट्राइन। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, ट्राइन मीन्स 5 and 9 या तीसरे और 11वें भाव में हो तो पर्सन बहुत पैसा कमाता है। तो ज़्यादातर भावों में देख लिया है, केवल दूसरे पद लगने दूसरे, 12वें, छठे और 8वें भाव के अलावा कहीं पे भी हो, या ये भी कह सकते हो सेवेंथ पद, सॉरी पद लग नहीं सेवेंथ पद, तो ऐसा पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है। अब उस पर धन संपत्ति होगी या नहीं होगी ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि कमाने के बावजूद भी कई बार पैसे नहीं बचते, मगर वो कमाता है, ये कॉम्बिनेशन है। तो दर्शकों अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, फिफ्थ वन। इफ सेवेंथ पद इज इन 6, 8, 12, जैसा मैंने अभी बताया, 7वें भाव का पद जिसको हम सेवेंथ पद बोलते हैं वो दारा पद भी बोला जाता है उसको, क्योंकि सेवेंथ हाउस दारा को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ पद को दारा पद भी बोलते हैं। तो दारा पद यदि या सेवेंथ पद यदि 6th, 8th या 12th मतलब छठे, 8वें और 12वें भाव में आ जाए तो ऐसे पर्सन को पैसे कमाने में डिफ़िकल्टी आती है। तो हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, एक काम करते हैं दूसरा काम करते हैं मगर वो चल ही नहीं पाते, तो उनका पद जो सेवेंथ पद है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 6th वन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे दर्शकों। 6th कॉम्बिनेशन है पॉवर्टी इफ लॉर्ड ऑफ 8th हाउस फ्रॉम AK एस्पेक्ट AK। मतलब क्या हुआ? आत्मकारक को कुंडली में मार्क कर लो। आत्मकारक वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो। आत्मकारक जहां पर भी है उससे 8वें भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी, उससे 8वें भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी आत्मकारक को एस्पेक्ट कर रहा हो, जेमिनी एस्पेक्ट की बात करेंगे, दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसा पर्सन पुअर होता है। तो फिर से मैं कॉम्बिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, कुंडली में आत्मकारक को मार्क कर लीजिए। आत्मकारक वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, उससे 8वां भाव काउंट करिए। 8वें भाव में जो भी राशि है उसका लॉर्ड, हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, जो भी राशि है उसका लॉर्ड यदि आत्मकारक को एस्पेक्ट कर रहा हो, दृष्टि डाल रहा हो, राशि दृष्टि या जेमिनी दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो ऐसा पर्सन पुअर होता है, गरीब होता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और लास्ट कॉम्बिनेशन है दर्शकों, और ये कॉम्बिनेशन है बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, एन एस्पेक्ट और एसोसिएशन बिटवीन AK और लॉर्ड ऑफ AK साइन विद सेकंड लॉर्ड फ्रॉम AK। मतलब क्या हुआ? ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है रिच होने का, पैसे कमाने का, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का, धन धान्य का, कि यदि एस्पेक्ट हो या एसोसिएशन हो जाए। एस्पेक्ट मीन्स दृष्टि हो, एसोसिएशन का मतलब वो साथ में हो। कौन? AK और लॉर्ड ऑफ AK साइन, मतलब आत्मकारक खुद या आत्मकारक जिस भी राशि में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड, स्वामी, विद सेकंड लॉर्ड फ्रॉम AK, मतलब उसका आत्मकारक कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हुआ है उससे सेकंड भाव के लॉर्ड से उसका किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो जाए। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट ये आती हैं कि आप एग्जांपल बताइए, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज AK यहाँ पर बैठा हुआ है, इस जगह पर 4 साइन में AK बैठ गया, किसी का नेटिव का AK सन है और यहाँ 4 साइन में हमने उसको प्लेस कर दिया है। तो 4 साइन में AK है, तो AK साइन का या तो AK खुद
या ए के साइन का लॉर्ड, मतलब इसका लॉर्ड यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा। ए के और ए के साइन का लॉर्ड, उसका एसोसिएशन हो जाए ए के से सेकंड भाव, ए के से सेकंड भाव ये हो गया, यहाँ पे सन हो गया है। ए के सेकंड भाव में चला जाए वो, या ए के सेकंड भाव के लॉर्ड से, मतलब सूर्य से उसका कोई भी एसोसिएशन हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ऐसे पर्सन पे बहुत अच्छे फाइनेंसेस होंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इसको कि आत्मकारक जिस भी भाव में बैठा हुआ है, तो आत्मकारक यहाँ पे सपोज हमने बिठा लिया और आत्मकारक को हमने कोई भी मान लिया, सपोज जुपिटर आत्मकारक है, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जुपिटर हो गया और आत्मकारक जिस भाव में बैठा है उसका लॉर्ड, तो ये 4 राशि है यहाँ पे, इसका लॉर्ड मून या चंद्रमा होता है। तो अब 2 प्लैनेट हो गए, आत्मकारक जुपिटर और उसका लॉर्ड या स्वामी चंद्रमा। दोनों में से कोई भी इस आत्मकारक से दूसरा भाव, इस आत्मकारक से दूसरा भाव ही हो गया, इसका लॉर्ड है सूर्य। तो जुपिटर और चंद्रमा तो यहाँ पे हमने लिए थे, एक आत्मकारक था, एक आत्मकारक जहाँ बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी हो गया, और उससे अगले भाव दूसरे भाव का स्वामी होगा सूर्य। तो जुपिटर या सूर्य में किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाए, या चंद्रमा और सूर्य में किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाए, तो ऐसे पर्सन के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है जो हमने डिस्कस किया है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए लास्ट में। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को अब कुंडलियों पर लगा कर देखें, तो इसके बाद आप इन कॉम्बिनेशंस को अपने माइंड में भी सेट करें। प्रेडिक्शन के टाइम पर जब भी किसी भी नेटिव की वेल देखनी है, जेमिनी के सूत्र, पाराशरी के सूत्रों से काफ़ी बेटर वे में आप लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल वेल डिफाइंड सूत्र हैं, इनमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, ना ही तो कोई एस्पेक्ट है, ना ही कोई डिग्रीज है, ना कोई और किसी तरीके की चीज़ें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्र है। तो इन्हें हम लगाएंगे तो हमें इसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कभी ना भूलें। यदि आपको लाइक आता है तो आप लाइक करें। आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो ऑलवेज़ वेलकम है, सजेशंस का हमेशा इंतजार रहता है। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में मैं अपील ये करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये एस्ट्रोलॉजी की जो मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो आप तक पहुँचे हैं। मेरी सारी जो भी रिसर्च है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्लासिक से है, कोई भी मनगढ़ंत बातें मैं आपके सामने कभी भी प्रस्तुत नहीं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक। नमस्कार।